खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। दल बदलना क्या होता है, रामकिशोर शुक्ल ने किया बड़ा खुलासा। महू विधानसभा में भाजपा की कमजोर होने से मुझे कांग्रेस का चुनाव लड़ना पड़ा। संघ जिला पदाधिकारी मुझे चुनाव लड़ने का कहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया रामकिशोर शुक्ला ने। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ल द्वारा भाजपा सदस्यता विधायक उषा ठाकुर की उपस्थिति में ली गई। इस सदस्यता पर सदस्यता लेने के बाद से ही प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, मीडिया के माध्यम से भी खबरें आ रही थी। ऐसे में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से शुक्ला द्वारा बताया गया कि मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। प्रत्याशी कैसे बना, इसके पीछे बड़ा पर्दाफाश करते हुए उन्होंने बताया कि संघ जिला पदाधिकारी ने मुझे संपर्क किया और कहा कि भाजपा प्रत्याशी का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है, जिससे लगता है कि भाजपा प्रत्याशी यहां से हार जाएगा। इसके लिए आपको कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ेगा और आपके लड़ने के बाद दरबार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसकी व्यवस्था पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई है। मैं जब विधायक उषा ठाकुर से चुनाव लड़ने की चर्चा की तो उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने की स्वीकृति दी। उसके बाद मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया और एक रणनीति के तहत चक्रव्यूह में लड़ने के लिए मुझे भेजा गया, जिसमें मैं वीरगति को प्राप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। यही कारण है कि उषा ठाकुर 34,000 से अधिक मतों से विजय हुई, जिसकी ठाकुर भी उम्मीद नहीं करती थी। मेरे द्वारा दीदी से चर्चा कर चुनाव लड़ा गया और दीदी के मौजूदगी में ही मैंने वापस सदस्यता प्राप्त करी। आपने कांग्रेस के कमलनाथ को पैसे देकर टिकट लिया। इस बात पर शुक्ला ने कहा कि कमलनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी को दो बार प्रदेश में स्वयं के पैसे से चुनाव लड़ा चुके हैं, वह मेरे से पैसे क्यों लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अब मैं किसी प्रकार का भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। नगर पंचायत महू गांव के पदाधिकारी, अध्यक्ष एवं पार्षदों को मैं साथ लेकर नहीं आया। मैंने उनसे कहा आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से दीदी को जितवाएं, कि यही कारण है कि 10,000 वोटों से ज्यादा वोटों से दीदी को नगर पंचायत महू गांव में विजय प्राप्त हुई। देश की धड़कन न्यूज के लिए महू से अशोक दीक्षित की रिपोर्ट। ये भी पूछा गया कि आपने कांग्रेस के संग धोखा किया है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा, अध्यक्ष जीतू पटवारी से चर्चा के बाद ही मैं भाजपा में आया हूं और विधिवत मेरे द्वारा 1,000 रुपए की रसीद कटाई दी है। आपने ये भी कहा कि अगर मैं चुनाव जीत जाता तो विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा में चला जाता। मैं प्रत्येक कुर्बानी देने को तैयार हूँ। भाजपा की रीति नीति मैं पसंद करता हूँ और करता रहूंगा। अगर यह सब घटनाक्रम सत्य है तो ये भी मानकर चलो कमलनाथ द्वारा भाजपा मिलजुल कर प्रदेश में कुछ प्रत्याशी लड़ाए थे और हो सकता है कमलनाथ भाजपा में जाना चाहते हो किंतु नहीं जा पाए। भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों एवं उनके सहयोगी दल इस प्रकार का काम करते हैं तो ये सही नहीं है। इतना जन समर्थन मिलने के बाद भी इस प्रकार का कार्य भाजपा के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। देश की धड़कन न्यूज के लिए अशोक दीक्षित की रिपोर्ट। जब अक्टूबर के अंदर तेजी के साथ घटनाक्रम चल रहा था, उस समय मेरे मित्र हैं वो संघ के, तो उन्होंने आकलन बताया था कि स्थिति बहुत बीजेपी की खराब है। और हाँ, वो जिले के पदाधिकारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं, और उन लोगों ने प्रयास करके कि कैसे भी ठीक ठाक हो। जब स्थितियाँ ठीक नहीं हो रही थी, पार्टी के लोग काफ़ी बगावत पर उतारू थे और किसी स्थिति में वो मानने को तैयार नहीं थे। तो उनका ये था कि कैसे भी करके इस सीट को हमको निकालना है। तो उसका प्रयास संघ के द्वारा माध्यम से किया गया था और उसमें उनके द्वारा ही मुझे भी बोला गया था कि आप भी अगर लड़ सकते हैं तो कांग्रेस से लड़ें। उसी के हिसाब से फिर मैंने दीदी से चर्चा की, तो दीदी ने भी बोला कि अगर आपके लड़ने की इच्छा है तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के कारण फिर मैंने चुनाव लड़ा। हाँ, वो लोगों को ये रहता है कि पैसे लेकर टिकट लाए होंगे, ऐसे अधिकांश लोगों का। तो कहीं से कहीं तक कुछ सफेद झूठ है और कहीं कोई किसी भी प्रकार का किसी भी सीट पर कहीं कोई किसी प्रकार का लेन देन टिकटों में नहीं है।
भाजपा में आना सही है? अंतर सिंह गरवाल को भाजपा में लाया गया है, आपको क्या लगता है? देखिए क्या है, पार्टी में कोई भी आता है तो निश्चित है ताकत तो बढ़ती है पार्टी की, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टी में आने के बाद में जैसा बहुत ही सैद्धांतिक और वैचारिक पार्टी है, उसके अपने आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से मेल खाने में कार्यकर्ताओं को समय लगता है। और वो समय में क्योंकि जब ज्यादा जैसे कांग्रेस में किसी समय घमासान हुआ करता था, आज जिस ताकत के साथ पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, उसके अंदर भी कार्यकर्ता समाहित हो रहे हैं, नए नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो उनको एडजस्ट करने में समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी।